पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर दोबारा चुनाव की गूंज से हिला प्रशासनिक तंत्र। एसआईआर के नाम पर लाखों वोटरों के हक छीनने वाले संस्थागत फैसले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और बेंच ने उठाए तीखे सवाल। ट्रिब्यूनल के काम की होगी समीक्षा। अपील दाखिल करने वाले असल पीड़ितों को मिलेगा न्याय या कागजी खानापूर्ति में उलझा रहेगा आम नागरिक का हक। ज्ञानेश्वर कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जनता का सीधा सवाल। लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए हर एक नागरिक के वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेडलाइन फोकस न्यूज। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की बुनियाद पर उठा सबसे बड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंच चुका है, जो 31 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग ने चुनाव आयोग की साख और साथ ही कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खबर है कि बंगाल में 31 सीटों पर चुनाव रद्द हो सकता है, क्योंकि पूरे मामले पर ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया, जिसमें स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर लाखों जायज वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए। ये मामला सिर्फ वोटों के आंकड़ों का नहीं, बल्कि आम जनता के उस बुनियादी हक का है जिसे बिना पारदर्शिता के छीनने की कोशिश की गई। टीएमसी के वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने जब शीर्ष अदालत के सामने 31 सीटों का ब्यौरा रखा तो हर कोई संग रह गया कि जहां जीत का अंतर महज 401 और 316 वोटों का था, वहां 8000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम लिस्ट से साफ कर दिए गए थे। आज हम आपको इस पूरे अदालती कानूनी संग्राम, सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी चेतावनियों और साथ ही चुनाव आयोग की उस संदिग्ध खामोशी का सच बताएंगे। पश्चिम बंगाल में स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसआईआर की आड़ में जिस तरह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए, उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा पर गहरा आघात किया। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की याचिका ने चुनाव आयोग के उस रवैये को उजागर किया जहां जनता की अपीलों और विधानसभावार आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में साझा करने से परहेज किया गया। कल्याण बनर्जी ने अदालत में साफ आंकड़े के साथ साबित किया कि विधानसभा सीट संख्या 145 पर हार जीत का फैसला सिर्फ 401 वोटों से हुआ, जबकि उसी क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 8785 वोटरों को सूची से हटा दिया गया। इसी तरह एक अन्य सीट पर 316 वोटों के अंतर के मुकाबले हजारों नाम काटे गए। ये आंकड़ा साफ बयां करता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता अगर सवालों के घेरे में आ जाए तो जनादेश की प्रामाणिकता पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। अदालत ने साफ किया कि वो सिर्फ 31 सीटों के सियासी दावों तक खुद को सीमित नहीं रखेगी, बल्कि पश्चिम बंगाल के तमाम अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास लंबित हर मामले की गहराई से जांच कराएगी। जस्टिस बागची ने ये कानूनी पहलू रेखांकित किया कि अगर प्रभावित मतदाता अपनी अपीलें दाखिल करते हैं और आंकड़े जीत के अंतर को प्रभावित करते हैं तो ये चुनौती अत्यंत प्रासंगिक और मजबूत बन जाती है। चुनाव आयोग द्वारा डेटा साझा न करने के आरोपों के बीच शीर्ष अदालत का ये कड़ा रुख उन आम नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण है जिनका नाम बिना किसी ठोस पारदर्शी वजह के मतदाता सूची से हटा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले तंत्र को ये समझना होगा कि निष्पक्षता केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीनी धरातल पर दिखनी चाहिए। अगर अपीलों का डेटा पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो जनता का भरोसा संवैधानिक संस्थाओं से उठने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड के तहत यदि 100 में से 60 से 70 पीड़ित मतदाता अपनी अपील के साथ खड़े होते हैं तो ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि चुनावी नतीजे की वैधता पर एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। लोकतंत्र का असली मालिक आम नागरिक है और उसके मताधिकार की सुरक्षा करना किसी भी चुनाव आयोग का सबसे पहला और सर्वोच्च कर्तव्य है, जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस महासुनवाई से ये साफ हो गया है कि चुनावी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की अपारदर्शिता या जल्दबाजी को देश की शीर्ष अदालत हल्के में नहीं लेने वाली। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के लिए ये वक्त अपनी कार्यशैली में पूरी पारदर्शिता लाने और ट्रिब्यूनल में लंबित हर एक पीड़ित नागरिक की बात को सुनने का है। 31 सीटों का ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक जंग नहीं बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की उस आत्मा को बचाने की लड़ाई है जो हर नागरिक को एक
समान वोट का अधिकार देती है। अगर चुनाव आयोग समय रहते इन कमियों को दूर नहीं करता और सभी अपीलों को न्याय संगत निपटारा नहीं सुनिश्चित करता तो इतिहास उसे संस्थागत जवाबदेही से पीछे हटने के दौर के रूप में याद रखेगा। अदालत के इस सख्त रुख ने साबित कर दिया कि अगर इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुले हैं और जनता के अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।